बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल समद इंफॉर्मेशन वीडियो। नाज़रीन, सरफले करबला का आज हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट इसके बनाए। हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन एंड स्क्रीन पर दे दिया। उस पर क्लिक करके हमारे चारों पार्ट पहले वाले देख सकते हैं। जब नाज़रीन मैदान करबला की जंग में नन्हे अली असगर और हजरत अब्बास की शहादत हो गई, तो फिर मैदान करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन तन्हा रह गए और तमाम शहादों के बाद हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला की जंग में उतरते अपनी तलवार लेकर। नाज़रीन, मैदान करबला की जंग में इमाम हुसैन ने यजीदी फौज की लश्कर के सामने अपने आखिरी अल्फाज बयान करे और यह आखिरी अल्फाज कुछ हुए। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहचानो, मैं आखिर कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ? वो नवासा जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूला झुलाते थे, और वो नबी का नवासा जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते थे, जिनके बारे में फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे 2 फूल हैं और ये जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन मैदानी जंग की करबला में अपने अल्फाज बार बार दोहरा रहे थे और वो बोल रहे थे, आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने किसी का कत्ल किया? क्या मैंने किसी का माल चुराया है? क्या मैंने तुम्हारे दीन इस्लाम में कोई तब्दीली की है? नाज़रीन, जब कूफा के लोगों ने जो यजीदी लश्कर में शामिल थे, उन्होंने अपनी वफादारी से इनकार किया, तो फिर हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला की जंग में खड़े होकर वही कुतुब बाहर निकाले और उनको दिखाए, जिसमें वो लिखते थे, मक्का में वो खत भेजते थे और जिसमें लिखते थे कि आप मक्का से करबला में आ जाए, हम आपसे वफादारी का अहद करते हैं, हम आपका साथ देंगे। नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन के आखिरी खुतबे से साबित होता है कि हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी हद तक कोशिश की कि मुसलमानों का खून नहीं बहे और वो सीधे रास्ते पर आ जाए, जंग के रुक जाए। फिर नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन के खुतबा देने के बाद मैदान करबला में जंग का आगाज होता है। इमाम हुसैन बहादुरी से जंग लड़ते हैं, अकेले मैदान में खड़े होके तमाम लश्करों का मुकाबला करते हैं बड़ी बहादुरी से। उनके साथ उनका घोड़ा जिसको झुनझुना कहा जाता है, वो भी बड़ी वफादारी का मुजाहरा करता है। हुसैन से आखिरी हद तक इमाम हुसैन के साथ रहता है। झुनझुना को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया जाता है, उसको शदीद तीर लगते हैं बहुत सारे। फिर आखिर में इमाम हुसैन भी शदीद जख्मी हो जाते हैं, उनके दोनों बाजू को शहीद कर दिया जाता है और फिर वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और फिर आखिर में वो यजीदी फौज से नमाज पढ़ने की दरख्वास्त करते हैं। और अगर हम आपको इमाम हुसैन की शहादत का वक्त बताएं तो इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम हराम के दिन हुई और नाज़रीन, कहा जाता कि असर की नमाज का वक्त हो रहा था जब आपने यजीदी फौज के सामने नमाज पढ़ने की दरख्वास्त की थी, और जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो फिर सजदे के दौरान आपके सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। तो नाज़रीन, आज हमने पार्ट 5 इसका बनाया। कल हम इसका पार्ट 6 अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह यजीदी फौज ने इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उनके खैमों का रुख किया, उनके खैमों का जलाओ बुलाओ किया और किस तरह हजरत बीबी ज़ैनब और उनके साथ जो खवातीन मौजूद थी उनको किस तरह यजीदी दरबार में पेश किया गया। और हजरत ज़ैनब का वो खुतबा भी हम आपको बताएंगे, जिस खुतबे को सुन के यजीदी दरबार में अजीब सी कैफियत हो गई। उसके बाद यजीद की इबरतनाक मौत का वाक़या पेश आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि अगला पार्ट आपको हमारी तरफ से फटाफट मिले जब हम अपलोड करें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।